दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन ने इलाकाई मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर आमादगी जाहिर की है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मज़हब की बुनियाद पर आज़ादी के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 586 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि इस दौरान 10 अमवात हुई हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला में भारतीय फ़ौज ने आज अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में एक कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिया। भारत में कांग्रेस की रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी की हुकूमत को अबतर माशी हालत, बेरोजगारी और राफेल तैयारों के मुतनाज़ा माहदे का जिम्मेदार करार दिया है। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे तखार में झड़पों के दौरान हुकूमत नवाज मकामी मलेशिया के 9 अहलकार हलाक हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों खित्ते में अमन और तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम एक ख़त में उन्होंने खित्ते के ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर काम करने पर आमादगी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की सियासी जमातों में बाकायदगी के साथ दोस्ताना मुशावरत के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे को तेज़ी से फ़रोग़ देने के हवाले से हम आहंगी पाई जाती है। चीनी सदर ने इन ख़यालात का इज़हार सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से सी पैक के बारे में सियासी जमातों की मुश्तरका मुशावरत के तरीक़ाकार की दूसरी कॉन्फ्रेंस के हवाले से लिखे गए मुबारकबाद के खुसूसी ख़त के जवाब में किया। चीन के सफ़ीर याओजिंग ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत रोज़गार के मौक़े बढ़ाने और उसके समरात दोनों मुल्कों के अवाम तक पहुँचाने के अज़्म का इआदा किया है। वो आज इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के दौरे के मौके पर सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से गुफ्तगू कर रहे थे। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन ने एक ट्वीट में कहा है कि चीन के सफ़ीर ने चीन की हुकूमत की तरफ से चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर काम की रफ्तार तेज़ करने और इन मनसूबों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान मज़हब या अक़ीदे की बुनियाद पर गैर मुल्कियों से नफ़रत, अदम बर्दाश्त, इम्तियाज़ी सलूक और तशद्दुद के ख़िलाफ़ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए आलमी कोशिशों को फ़रोग़ देने का सिलसिला जारी रखेगा। आज मज़हब या अक़ीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात से मुतासर अफ़राद के आलमी दिन के मौके पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन, बर्दाश्त, बैनुल-सक़ाफ़त और बैनुल-मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए आलमी सतह पर तमाम इक़दामात में हमेशा पेश रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और अक़ीदे या मज़हब की बुनियाद पर आज़ादी के फ़रोग़ के लिए मकामी सतह पर मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने दुनिया का मुकाबला करने के लिए सहाफ़त के शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़त के शोबे में टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ वक्त का तकाज़ा है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में प्रिंट ज़राए इब्लाग़ को मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि डिजिटल ज़राए इब्लाग़ तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं और लोगों को उन्हें अपनाना चाहिए। हमारी जो सहाफ़त है उसको भी नए जो टेक्नोलॉजी है उसको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि हम उसको बना सकें हम कि नई जो हमारी एक जहद है, जो नया ज़माना है, उसको उसके मुताबिक हमने सब ने जो है वो लेके चलना है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,75,317 हो गई है। ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में अब सिर्फ 10,626 फ़ाल मरीज़ हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 586 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस दौरान कोरोना वायरस के 25,537 टेस्ट किए गए।
पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि महंगाई में कमी और लोगों को सहूलतों की फराहमी उनकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात हैं। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि पंजाब में मुस्बत तरीके से तब्दीली आ रही है और सूबे में मामलात बेहतर हो रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ हालात में इक़्तिदार संभाला, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और पंजाब को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाना हमारा मिशन है। पाक फौज की इमदादी टीमें कराची में मानसून की बारिशों से मुतासरा इलाकों में शहरी इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रही हैं। शहर के नशेबी इलाकों से निकासी आब का काम जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी की एक कार्रवाई नाकाम बनाते हुए 2 खुदकुश जैकेटें बरामद कर लीं, जिन्हें बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इस्लामी तहक़ीक़ी मरकज़ के ज़ेर तमाम एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी हुकूमत के आबादकारी के गैर कानूनी मनसूबे के ज़रिए भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मकामी लोगों को शहरियत के हक़ से महरूम किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के सदर ने माहिरीन तालीम पर जोर दिया कि वो कश्मीर के नस्बुलैन के हुसूल की जदोजहद के लिए तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाएँ। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला में भारतीय फ़ौज ने आज अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में एक कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिया। भारतीय फ़ौज ने नौजवान को ज़िले के इलाके करीरी में चेके सलूसा के मकाम पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। मजहबी अक़ीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात के मुतासरीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासिबत से कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहक़ीक़ की जानिब से जारी एक रिपोर्ट में इस बात की निशानदही की गई है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर और भारत के अंदर मज़ालिम जारी हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली इस बात का सबूत है कि भारत लोगों को उनके मजहब की बुनियाद पर निशाना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाय ज़िबा करने के नाम पर भारतीय मुसलमानों पर तशद्दुद और कत्ल मुहस्सब दुनिया के चेहरे पर स्याह धब्बा है। भारत में कांग्रेस की रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को अबतर माशी हालत, बेरोजगारी और राफेल तैयारों के मुतनाज़ा मुआहदे का जिम्मेदार करार दिया है। एक ट्वीट में राफेल मुआहदे के ऑडिट से मुतालिक एक न्यूज़ रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राफेल मुआहदे में भारतीय खजाने से रकम चोरी की गई। इससे पहले राहुल गांधी ने हुकूमत पर तशख़्ख़ुस को बेहतर बनाने के लिए कौम का पैसा खर्च करने का इल्ज़ाम आयद किया था। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे तखार में झड़पों के दौरान हुकूमत नवाज मकामी मलेशिया के 9 अहलकार हलाक हो गए हैं। इसराइल ने गजा की पट्टी में हमास के अहदाफ पर हमला किया है। इत्तलात के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा और खान यूनस के जनूबी इलाकों में तोपखाने से 2 बम दागे। रेडियो पाकिस्तान आरती से पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में हफ्तावार प्रोग्रामों के सिलसिले में नई सुबह शाम पैदा कर के तहत एक खुसूसी प्रोग्राम नशर करेगा। मौजू है ऑनलाइन ट्रेनिंग। 4:20 पर एक और कौमी प्रोग्राम में एक मुबाहिसा नशर किया जाएगा। मौजू है बोलते शहर। और अब क्रिकेट। साउथहैम्पटन में तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज़ इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 332 रन बनाए थे और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। और अब आखिर में मौसम की सूरत हाल के लिए महकमा मौसमियात के नुमाइंदे की रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध, बालई, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर के इजला में गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड हुई। सबसे ज्यादा बारिश सिंध, कराची, सरजानी टाउन में 186, जबकि नॉर्थ कराची और नाजमाबाद में 106, गुलशन हदीर 84, मसरूर बेस में 54, जबकि सैदी टाउन में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के अलावा सिंध में ठट्टा में 30, बदीन 27, मीरपुर खास 25, जबकि मिट्टी में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बारिश मोहम्मद डैम 32, जबकि बालाकोट में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान वस्ती वज़ीरी सिंध, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान शुमाल व जनूबी पंजाब, बालई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। मकबूजा कश्मीर की बात करें तो मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला इन इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान रहेगा। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। चीन ने इलाकाई मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर आमादगी जाहिर की है।
वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मज़हब की बुनियाद पर आज़ादी के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 586 अफ़राद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि इस दौरान 10 अमवात हुई हैं। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।